मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलसेजी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और बिलाल हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। 21 रमज़ानुल मुबारक शहादत अलीउल मुर्तज़ा दामाद मुस्तफ़ा और बाबा हसनैन दीन इस्लाम को बड़ा नुकसान हुआ। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की शहादत के बाद आज हम आपकी शहादत पर बात करेंगे। इससे कबल हम बात कर रहे थे आपकी फ़जीलत पर, आपकी करामत पर, आपके मौज़ात और आपके जो लक़ब हैं उन पर बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने आप पर वार किया और फिर आप जाम शहादत नोश कर गए। इस पर बात करेंगे किन वो क्या मामलात थे, उस वक्त क्या समा था, क्या लिखता है तारीख़ का मौरिख, इस पर बात करेंगे। और गालबन घर का बड़ा, घर का सरबराह जब इस दुनिया से चला जाए तो उस घर में क्या हालत होगी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, तशय्युई मकतब से आपका ताल्लुक़ है, मौलाना रफ़ाकत अली नजफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने टाइम दिया। उनके साथ समी कादरी और अबरार हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। आप नात और मनकबत पढ़ेंगे। आज मेरे साथ को होस्ट बिलाल हुसैन मौजूद हैं। आज आप भी कुछ हमें सुनाएंगे मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की शहादत की निस्बत से। मौलाना क्या मामलात थे? 21 रमज़ानुल मुबारक योम अली मनाया जाता है। उस वक्त ये क्या कोई प्लानिंग थी? कितना बड़ा लॉस हुआ हज़रत अली के जाने के बाद? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये आपकी नवाजिश के आपने हमें प्रोग्राम में इनवाइट किया और हमेशा आप करते आ रहे हैं, तो इस हवाले से आज जो हमारी बात चलेगी वो ज़रबत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मौला की शहादत की वजह से कितना नुकसान हुआ आलम इस्लाम को। तो बातें सब कहने की हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हक़ाइक़ पे मबनी बातें हैं, जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो इतनी गहराई रखती हैं कि हमारी उम्र ख़त्म हो जाए लेकिन जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम के एक लफ्ज़ की गहराई तक हम नहीं पहुँच सकते। तो कमा हक़ हूँ जिसे जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक अज़ीम फ़जीलत जो जनाब रिसालत माब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के सहाबा के सामने गोश गुजार की, और वही फजीलत जो है क्यों थी। अब मैं भी ज़ाहिर है बेसिकली छोटा था, छोटेपन से ही मैंने मैट्रिक 2003 में मैट्रिक की, उसके बाद तो मैं इल्म दीन में इसमें बातों में लग गया। तो उसके बाद बहरहाल मैं काफ़ी हद तक सोचता रहा। मैंने ये हदीस छोटेपन में सुनी थी कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी से ये रिवायत है और आप हिब्रुल उम्मा का लक़ब पाए। कल मैंने अर्ज़ की थी कि प्रोफेसर ऑफ इस्लाम, ठीक है, यानी इस्लाम के उस्ताद, इस्लाम के इल्म की स्याही जिसे कहा गया। उनसे ये रिवायत है कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भरे सहाबा के मजमे में इरशाद फरमाया कि मन फद्दल अलियन मन फद्दल अहदन मिन असहाबी अला अलियन फ़क़द कफ़र। जिसने मेरे सहाबा पर हज़रत अली मेरे सहाबा को हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फजीलत दी, उसने कुफ्र अख्तियार कर लिया। तो मैं सोचता था कि ऐसा क्यों है, जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में क्या था ऐसा। आगे चलकर जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खुतबा शाबानिया रिवायत करते हैं, वहाँ पर जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शाबानिया का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने जो है वो अर्ज़ किया था। उसके बाद जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो है वो हुक्म किया कि अपनी भूख और प्यास माह रमज़ानुल मुबारक में जब रोज़ा रखो तो अपनी भूख और प्यास देखकर यौम क़यामत की भूख और प्यास को याद करो। सुभान अल्लाह। और फिर जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़नज़र इला अलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके बाद जनाब रिसालत माब ने जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखा, फ़बका बुकाअन शदीदा,
देखें जनाब अली अलैहिस्सलाम के पास उनको देखकर फिर रोने लग गए रसूलुल्लाह। तो जनाब अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने पूछा मा युबकी का या रसूलल्लाह, अय अल्लाह के रसूल आपको किस चीज़ ने रुला दिया है? तो जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर इरशाद फरमाया कि अब का लक अलीयन, अय अली मैं आपके लिए रो रहा हूँ। तो जनाब अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मादा यकून ली फी हादा शहर मुबारक, इस महीने मुबारक महीने में मेरे ऊपर क्या गुजरेगी? तो जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अली, बनी मुराद से एक शख्स जो अखबसुल खबाइस होगा, जो कायनात का जलील तरीन शख्स होगा, वो आपकी रीश मुबारक को तलवार के ज़रिए से आपके सर के खून से रंगीन कर देगा और आप इसी महीने में मेरे पास आ जाएंगे। तो बाद में देखा गया कि वही माह मुबारक के रमज़ान था। और बाद में जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम 13 रमज़ान होती है, एक बार इमाम मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घर में बुलाते हैं। देखें जब घर में इतनी बातें होती हैं, कोई बंदा ऐसी बातें करने लगता है, बिलखुसूस जब घर का बड़ा हो, तो घर वालों पर क्या बात गुजरती है, उनकी दिल कैसे चीरे जाते हैं। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने इमाम मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा, बेटा आज माह मुबारक के रमज़ान की क्या तारीख़ है? तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बाबा आज रमज़ान की 13 तारीख़ है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बेटा, मैं आपके पास फ़कत एक हफ़्ते का मेहमान हूँ। अल्लाह अकबर। तो इमाम हुसैन जैसा बेटा, जिनके लिए जनाब रिसालत मआब ने फरमाया अल हसन वल हुसैन इमामान कामा औ का अदा, दूसरी बार यानी मेरे बेटे हसन और हुसैन इमाम हैं, चाहे सुलह करें चाहे जंग करें। उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाकर मौलाए कायनात फरमा रहे हैं कि ए बेटा, मैं इस महीने में आपसे जो है वो खुदावंद मुताल की तरफ मुंतकिल हो जाऊंगा। तो जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? और बिल आखिर 18 की शाम 19 की रात जनाब सैयदा उम्मे कुलसूम के घर जो है वो आप तशरीफ़ फरमा हुए। इमाम अलैहिस्सलाम की एक खासियत थी, ये तरबियत के हवाले से भी बता गए आप कि औलाद को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी सूरत में। आप बड़े हैं ना, तो जनाब अली अलैहिस्सलाम ने तरबियत के हवाले से ये दिया कि आप अपना रोज़ा एक दिन किसी न किसी बेटे या बच्ची के घर इफ्तार किया करते थे। तो इसी तरीके से जब जनाब उम्मे कुलसूम के घर इफ्तार करते हैं, जनाब उम्मे कुलसूम 2 चीज़ें लाती हैं, एक प्याले में दूध, एक प्याले में नमक। तो एक बार जनाब उम्मे कुलसूम को देखकर फरमाते हैं कि ए बेटा, तुझे पता नहीं कि तेरे बाप ने कभी इस दस्तरखान पे 2 ताम के साथ इफ्तार नहीं किया। और फिर फरमाया हमें दर्स देने के लिए ये भी फरमा दिया कि इस दुनिया के हलाल से क्या लेना, जिसके हलाल को खाओ तो उसका हिसाब है और जिसका हराम खाओ तो उसमें सज़ा ही सज़ा है। देखिए कितने जो है वो अजीब लम्हात और बेहतरीन कलमात मौला इरशाद फरमा रहे हैं। अलगर्ज 19 की रात जब इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि बेटी आज की रात में जो है वो आपके घर आखिरी है और आज के बाद आपका बाबा आपका मेहमान नहीं बनेगा। देखें बच्चियां बहुत नरम मिजाज होती हैं और अल्लाह देखें शरीफों को बहुत बच्चियां प्यारी होती हैं। जो बंदा शरीफ होता है, जो शराफत के पाए पे होता है, उसे अपनी बहन से प्यार होता है, उसे अपनी बेटी से प्यार होता है, उसे अपने घर की इज़्ज़त से प्यार होता है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का इतना प्यार भरा लहजा देखकर जनाब उम्मे कुलसूम से रहा न गया, रो पड़ी आप। कब बाबा ऐसा क्यों? तो जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, बेटा मैंने कल ही रात आपके नाना जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है कि आपके नाना रसूलुल्लाह मेरे सर से गिरदो गुबार झाड़ कर इरशाद फरमा रहे हैं कि ए अली, तमाम दुनिया के जुल्म सहने के बाद अब तुम जल्दी करो और मेरे पास आ जाओ।
तो मैं आपके बाबा से, आपके नाना से मुलाकात करने का बहुत मुश्ताक हूँ और मेरा दिल चाहता है कि जनाब रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जल्द मुलाकात करूँ। और इसके बरअक्स आपने बनी मुराद के इस बदबख्त शख्स को भी कई बारहा इरशाद फरमाया। एक बार ये जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तक़्तुलुनी अंत तक़्तुलुनी, तो उसने कहा कि मौला ये तलवार लें, मेरा सर कलम कर दें। तो जनाब अली अलैहिस्सलाम देखें, अदले अली देखें, मौला फरमाते हैं जो कसूर हुआ ही नहीं तो उसकी सज़ा कैसी बताएं। जब पहले जुर्म हो तो सज़ा उसकी बाद में मिलती है, पहले जुर्म करोगे तो सज़ा मिलेगी। तो इसने कहा कि मौला मैं आपको कत्ल नहीं कर पाऊंगा, लिहाजा मैं अपने आप को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। ये निकल जाता है 13 रमज़ान को, ये मदीना छोड़ जाता है और कूफा छोड़ जाता है और निकल जाता है यमन की तरफ। 8 दिन पूरे ये यमन में रहता है। 18 रमज़ान को फिर ये यमन से वापस जो है वो कूफे में आ जाता है। सही। ठीक है। और फिर जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम इसे अपना बचपन याद दिला रहे हैं। बताएं। सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि क्या तेरी ताया तेरे छोटेपन में तुझे थप्पड़ मारकर ये नहीं कहती थी कि तू नाक़ा सालेह का कातिल है। अल्लाह अकबर। तो इब्ने मुलजिम परेशान हो गया एकदम। अब इतने बचपन की खबर अली को कैसे पता? अली को कैसे पता? तो हैरान परेशान हो गया। तो उसने कहा कि या अली, आपको कैसे पता चला मौला कि मैं आपका कातिल हूँ, और आपको इस वाक़े का कैसे पता कि मेरी ताया मेरे छोटेपन में मुझे थप्पड़ मार के कहती थी कि तू नाक़ा सालेह का कातिल है। तो जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मा तफ़हमुनी, तू मुझे क्या समझता है? तो उसने कहा कि अंतल इमाम हक़्क़ा, या अली आप इमाम हैं, बरहक हैं। तो कहा जब मैं इमाम बरहक हूँ तो कायनात का इल्म मेरे सामने ऐसे है जैसे तेरा बचपना मुझे याद है, चाहे कोई कहाँ भी पैदा हो। लेकिन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसके हकीकत का पता होता है। मैं चाहूँगा यहीं पे आपको मैं एक रोकूं, अबरार से हम मनकबत सुने, फिर यहीं से हम मौलाना को कंटिन्यू करेंगे। समी माइक दे दिएगा अबरार को। अबरार हुसैन, बिस्मिल्लाह। अली इमाम है मेरा, मैं हूँ गुलाम अली। अली इमाम है मेरा, मैं हूँ गुलाम अली। हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। अली इमाम है मेरा, मैं हूँ गुलाम अली। गदीरे खुम में नबी ने ये राज खोल दिया। नबी ने कांधों पे अपने उठा के बोल दिया। मैं जिसका मौला हूँ उसका है ये इमाम अली। मैं जिसका मौला हूँ उसका है ये इमाम अली। हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। अली इमाम है मेरा, मैं हूँ गुलाम अली। रसूल पाक
कारिशे बरी पे आ जाना, उसी के हाथ को मेराज में है पहचाना। खुदा के बाद खुदा का है कलाम अली, खुदा के बाद खुदा का है कलाम अली। हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली, अली इमाम है मेरा, मैं हूँ गुलाम अली। अली का नाम भी लेना तो एक इबादत है, खुदा के घर में विलादत तो एक सादत है। अली किताब खुदा में तो है ये नाम अली, अली किताब खुदा में है ये नाम अली। हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली, अली इमाम है मेरा, मैं हूँ गुलाम अली। अल्लाह खुश रखे। और आबिद भाई हमें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजते हैं। अबरार हुसैन मरकरी इंडस्ट्री का ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा, आप ये उनको इब्रार को ये दे दें। मन कुम तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला हो। बेशक। अब उम्मत अभी इस हदीस को समझने में परेशान है। कोई कहता है मौला दोस्त कहा, मौला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हज़रत अली को एज अ दोस्त बुलाया था, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत ने दोस्त देखा था? क्योंकि आप कह रहे हैं जिसका मैं मौला, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं लग रहा। लग तो ऐसा रहा है कि जिसका मैं हाकिम, जो मुझे बड़ा समझते हैं, मुझे मोतबर समझते हैं, वो मेरे बाद अली को समझें। अब इसको समझने भी में भी इतना परेशानियां हैं। कोई किस एंगल से इस हदीस को देखता है, कोई किस तनाजुर में बयान करता है। तो परेशानी है नौजवानों में कि सही क्या। कोई कहता है दोस्त है, इसका मायने है, कोई कहता है नहीं मौला हाकिम है, वक्त इससे तशरीह दी गई है। तो अली के इल्म में कितनी गहराई है, अली कितना अफजल है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया था कि अली तुम में इतनी गहराई है, जो तुझ में खो गया उसका संभलना बड़ा मुश्किल है। बड़ी गहराई के साथ मैं आया हूँ आपके पास मौलाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, इस मौजू पे पिछले कई दिनों से मैंने एक बात जिक्र की जिसका मौलाना सियालवी साहब ने इकरार किया था और माना था इस बात को कि अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। बस एक बात को समझे, बात मामला पूरा हल है। ठीक है। अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। तो इसका मतलब जब खिलकत एक है तो हुक्म भी एक होगा। अब मसला क्या, अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। तफरुका कब आता, जुदाई कब आती? जब वो खाकी होते और एक ही मट्टी से खल्क होते, तो तब जुदाई होती।
तब सोचते लाजमी है कि जनाब रिसालत माब की तबीयत कुछ और होगी और जनाब अली अलैहिस्सलाम की तबीयत कुछ और होगी, इसमें इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन जनाब रिसालत माब ने फरमाया अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं, यानी असलियत एक है। जब असलियत एक है तो जहाँ जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत जाएगी वहाँ वहाँ अली मौला की इमामत जाएगी। सुभान अल्लाह। मौलाना मैं चाहूँगा वहीं से कंटिन्यू करें जहाँ हमने मनकबत से पहले छोड़ा था कि इब्ने मुलजिम मलाउन को मौला उसका उनका बचपन बता रहे हैं। हाँ, मौला ने उसे बताया कि क्या तुझे ये वक्त याद नहीं? तो इसने कहा कि मौला बखुदा मैं आपको कत्ल नहीं करना चाहता और न ही मैं करूँगा। इसके बाद ये अहले नहरवान के साथ मिल जाता है, अहले नहरवान के साथ जंग होती है मौला की। तो उस वक्त भी कोई गिरोह था जिस गिरोह ने अली जैसे इमाम पर इतनी तोहमत लगाई कि नौज़ुबिल्लाह अली मौत से डरता है। सही। क्यों कि अहले नहरवान ने जो काम किए थे, उन्होंने एक सहाबी रसूल को कत्ल कर दिया और उस सहाबी रसूल की ज़ौजा के पेट में जो बच्चा था, उस जिंदा ज़ौजा के पेट को चाकर वो बच्चा निकाल कर नेज़े पे बुलंद किया था। और जनाब अली अलैहिस्सलाम उसके बावजूद अलम बुलंद करके बैठे हुए थे कि कोई आए इस अलम के नीचे और अमान पा जाए, हलाकत से बच जाए। तो इस मौला के सफ़ेद अलम बुलंद करने को देखकर इन्होंने क्या कहा कि नौज़ुबिल्लाह अली जो है वो मौत से डरे हुए हैं और इसलिए अली जो है वो इनसे सुलह चाहते हैं। फिर मौला ने फरमा दिया कि वल्लाहि ला उबाली बिल मौत वक़ा अल मौत अला अलीन अम अलीन वक़ा अल मौत। खुदा की कसम अली को ये परवाह नहीं कि मौत अली पर आ पड़े या अली मौत पर जा पड़े। तो उसके बाद जनाबे जब ये नहरवान में आते हैं तो मौला ने जब ऐलान जंग किया तो कुछ लोगों ने मौला को मशवरा दिया कि मौला वो बहुत जो है वो सफ़ाक किस्म के हैं, आप इनसे जंग का इरादा मुअख्खर कीजिए। तो मौला ने जब इनके डरने को देखा तो मौला एकदम जलाल में आ गए और एकदम इशारा किया कि वल्लाहि ला यबका मिनहुम इल्ला अशरा, खुदा की कसम उनमें 10 भी नहीं बचेंगे और हमारे 10 भी शहीद नहीं होंगे। और मौला ने जब ये बात कही तो उसके बाद जो है वो जो 10 अफराद वहाँ से बच गए या 9 अफराद बचे, तो वहाँ से जो 9 अफराद बचे उनमें एक ये भी था, ये उस टाइम खवारिज की तरफ निकल गया था कि ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, बात किसी की नहीं माननी सिवाय खुदा के हुक्म के। नारा तो ये था, जब मौला पर बात पहुंची तो मौला ने कहा कलिमतुल हक युरादु बिहिल बातिल, बात सच्ची है लेकिन उससे मुराद बातिल लेते हैं। कि जैसे एक शख्स जो है वो मौला लश्कर कुशी के लिए निकले तो मौला ने उसे कहा कि ए फलां बता तू मेरे लश्कर में शामिल नहीं हुआ, क्या तुझे रसूल खुदा ने नहीं कहा था कि जब ज़माने के फितने तुम्हें घेर लें तो जहां अली को देखो वहां जाना है, क्योंकि अली इस फितने के ज़माने में ऐसी करीने अक्ल है जो आपको कभी हलाक होने नहीं देगी, क्योंकि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। तो उस वक्त उस शख्स ने कहा कि मौला मैं निकल तो रहा था आपके लश्कर में आने के लिए, लेकिन मैंने एक निदा सुनी। कौन सी? तो उसने कहा मौला मैंने निदा सुनी कि अल कातिलो वल मकतूलो फिन्नार, कत्ल होने वाला और कत्ल करने वाला, कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुमी हैं। तो मैं इसलिए रुक गया। तो मौला ने कहा कि ये जो आवाज़ तूने सुनी है ना, ये आवाज़ भी सच्ची सुनी है और आवाज़ भी थी, और लेकिन पता है इतना मुत्तकी है, तुझे ये पता है कि ये आवाज़ किसकी थी? कहा मौला पहले बताएं आवाज़ सही थी? कहा आवाज़ भी सही थी। कहा मौला ने जब कहा आवाज़ भी सही थी, आवाज़ भी आई थी, आवाज़ भी यही थी, तो मौला ने पूछा बताइए आवाज़ किसकी थी? मौला मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने हातिफ़ गैबी की आवाज़ सुनी कि अल कातिल वल मकतूल फिन्नार, तो मैंने इरादा तर्क कर लिया और मैं आपके साथ नहीं आया। तो मौला ने कहा कि तुझे मैं बताता हूँ कि ये आवाज़ शैतान की थी। बताएं। ये आवाज़ शैतान की थी। कौन सी? का मौला ने फरमाया कि शैतान उस गिरोह के लिए कह रहा था
जो मेरे मुखालिफ गिरोह है, मौला अली फरमा रहे हैं कि जो मेरे मुखालिफ गिरोह आया हुआ था उसके लिए मौला शैतान कह रहा था कि अल-कातिल वल मक़तूल फिन्नार, वो जो गिरोह अली के मुकाबले में आया है ना, उसका कातिल और उसका मकतूल दोनों जहन्नुमी हैं, लेकिन जो अली के लश्कर वाले कातिल और मकतूल हैं दोनों जन्नती हैं। तो मौला ने उसे कहा कि जब अक्ल इस्तेमाल करेगा और अपने जहन से बुग़्ज़ रसूल और बुग़्ज़ आले रसूल को निकाल लेगा तो ये बातें समझ में आएंगी, वरना निदा तो समझ में आएगी लेकिन ये नहीं पहचान पाएगा कि निदा खुदा की है या शैतान की है। बहुत खूबसूरत बात की मौलाना रफ़ाकत ने। समी कादरी को मैं अब दावत दूंगा कि वो हमें कौन सी मनक़बत सुनाएंगे। समी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलाम मौला हुसैन की बारगाह में समात फरमाइएगा। आया न हो गए से तरह
पर। अल्लाह और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जिनका नाम था, जिन्होंने ज़रबत लगाई मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को, कहाँ उन्होंने पनाह ली थी और वो उसी मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ने आया करते थे और फिर धोखे से आपने सजदे में वार किया। मौलाना रफ़ाकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बारे में जो कहा जाता है कि ये पहले यमन गया, फिर उस दिन यमन से वापस आया तो अबू जाजा की बेटी थी, कुत्तामा नाम था उसका। अबू जाजा और उसके दो बेटे जो है वो जंग में मारे गए थे, अमीर शाम के लश्कर ने उन्हें मारा था। और इसको ये कहा गया था कि तुम्हारे बाप और दोनों भाइयों को नौज़ुबिल्लाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मारा है। तो अलगर्ज ये खातून जो है वो बहुत हसीन और जमील तो थी, इससे शादी करने के लिए सब कोई चाहता था कि मैं इससे शादी करूं, इसके हुस्न को देखकर, इसके जमाल को और इसकी चालाकी को देखकर। तो बहरहाल ये कीना दिल में लिए बैठी थी। तो ये जैसे ही वहाँ से आया तो पहली नज़र में ये जो कुत्तामा खिड़की से देख रही थी तो इसको भाग गई। तो ये बहुत बड़ा इबादत गुजार और जाहिद था। उसने चाहा कि अगर मैं इससे शादी कर लूं तो कितना ही अच्छा होगा, और पहले शादी से बेजार था। इस लड़की को देखने के बाद इसने चाहा कि मैं इससे शादी कर लूं। तो उसने कहा कि क्यों देख रहे हो मुझे? तो इसने कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। और कहा कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं यमन से आया हूँ और मेहमान हूँ यहाँ पर। तो इसने कहा कि मुझे एक दिन के लिए बिठाओगे ताकि जो है वो मैं अपने काम को करूं। तो बेसिकली ये आया इसी काम के लिए था। ये एक बड़ी साजिश थी। तो क्योंकि जैसे ही जंग नहरवान ख़त्म होती है ना, उसके बाद ये गिरोह शाम जाता है। शाम के बाद फिर ये गिरोह हरम काबा में आता है। हरम काबा में जो है वो उम्रा करता है। उम्रा करने के बाद फिर ये गिरोह कूफे आता है। 9 अफराद थे, फिर ये वहाँ से मुनकसिम हुए। काबतुल्लाह का जो है वो उम्रा करने के बाद ये गिरोह मुनकसिम हो गया। और इनमें जो साजिशें थी, 3 तो जो थे वो उन्होंने साजिश ये की थी कि अमीर शाम पे हमला करेंगे, और एक जो था उसने हमला किया। एक गिरोह ने कहा कि अम्र आस पे हमला करेंगे, उसको भी मारना है, क्योंकि ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, हमें जो है वो ना अली का हुक्म चाहिए, ना अमीर शाम का, ना अम्र आस का। तो अलगर्ज अमीर शाम उस दिन नमाज पे नहीं आया। तो उसने यानी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के 19 रमज़ान से पहले, ये माह रमज़ानुल मुबारक से पहले की बात है, तो अमीर शाम ने ये मीटिंग बुलाई कि अब इस गिरोह को कैसे काबू किया जाए। जो अली को चाहे तो कत्ल कर दें, लेकिन हम दोनों को कत्ल ना किया जाए, अमर आस को और अमीर शाम को। तो अलगर्ज उन्होंने एक सेटलमेंट के तहत जो है वो इसको अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को बुलाया और इसे कहा कि हम तुम्हें सोने से लदा हुआ एक ऊँट देंगे, सुर्ख ऊँट, कि बशर्ती कि तुम जो है वो कूफे में जाकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दो। तो एक तो ये वादा इसे याद था, और दूसरी बात इसने उस वक्त रफ्ज़ करके निकल आया था, लेकिन ये याद था, इसने कहा था मैं बाद में जवाब दूंगा। तो एक तो ये चीज़ उसे थी, और दूसरा इस लड़की ने भी उसे बिठाकर अपने घर में, जब ये जो है वो ये आप की किताबों में ये किस्से मौजूद हैं जी, या कि ये इल्ज़ाम फरीकन की कुतुब में मौजूद हैं। हम अकेले नहीं हैं इसमें, ठीक है। जितने भी मैंने हवाले दिए हैं ना, ये फरीकन की कुतुब में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है अल्लामा तालिब करपालवी साहब की तारीख़ इस्लाम, और उसके बाद तारीख़ इस्लाम में अहले सुन्नत के जो बड़े बड़े पाए हैं, जैसे अल्लामा अब्दुल अजीज़ जोहरी साहब हो गए, और वरउन तक़ीउन, इसी तरीके से कि इनसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, जैसे मसलन एक गैर मुस्लिम मुअर्रिख है, उसने भी लिखा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कत्ल में ये साजिशें की गई। अब इसका मतलब कि मुतलकन तारीख को छोड़ नहीं सकते, और तारीख को झूठ तो नहीं बोल सकते ना कि तारीख सारे की सारी झूठी है। तो इस हवाले से अलगर्ज
इसने जब कुत्तामा से कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, पहले तो मेरा मूड नहीं था, तो उसने कहा कि मैं शादी करूंगी और 3000 दीनार के एवज जो है वो निकाह कंफर्म हुआ। तो उस बीच में ये लड़की उठ गई और इसने कहा कि मेरी एक और भी शर्त है, 3000 दीनार तो हक महर होगा और 3000 दीनार के साथ साथ मेरे हक महर में सरे अली इब्न अबी तालिब भी होगा। अल्लाह अकबर। तो उसने जब ये कहा तो इसने कहा कि मुझे वो कबूल है, बेधड़क कहा, और ऐसे नहीं कहा कि कबूल है, इसने कहा मुझे कबूल है क्योंकि मैं असलन आया ही इसी काम से हूं कूफे में। इसका मतलब ये था कि ये कोई मखसूस मकसद लेकर वहां से आया था। तो अलगर्ज इसने जो है वो अपना काम शुरू किया। 1000 या 3000 दीनार की जो इसने तलवार खरीदी और 5000 या 3000 दीनार का जहर लिया। पहले उस तलवार को उस जहर में डबो के रखा ताकि जब मेरी तलवार सरे अक़दा से जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में लगे तो इस कमीने ने यह सोचा था कि तलवार का जख्म गहरा हो या ना हो, लेकिन जहर जो है जख्म में जब चला जाएगा ना तलवार का जहर, तो उस वजह से शहादत जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो जाएगी। तो अलगर्ज देखें कितने ख़तरनाक मकासद थे, बानियान इस्लाम के साथ कैसा जुल्म किया गया और इस जुल्म के साथ और ज़माना कैसे राज़ी रहा। अशअस बिन कैस किंदी ये इस लड़की का मामू था और इसने इसकी हेल्प की। मुनाफिकीन में पहला नाम था जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुनाफिकीन में ख़ास नाम था अशअस बिन कैस किंदी का, और बाद में इसके दोनों बेटे करबला में जो है वो कातलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी रहे। तो अलगर्ज ये काम यहाँ से इसने स्टार्ट किया। फिर नमाज फजर के वक्त जो है वो इसे पहुँचाने वाला जो था ये अशअस बिन कैस किंदी खुद था। इसने मस्जिद कूफा पहुँचाया क्योंकि उसका घर भी कूफे में था कुतामा का। उसके घर से मस्जिद कूफा तक पहुँचाने में उसने कोई जो है वो हिफाजती जिम्मा उठाया हुआ था और तलवार ये कपड़े में छुपाए हुए थे। चादरें होती थी बड़ी बड़ी, तो उसमें उन चादरों में तलवारें छुपाना आसान था। तो ये यूं तलवार छुपा के जो है वो वहाँ पे आ गए मस्जिद कूफा में और एक पिलर के साथ आके ये उल्टा सो गया। तो उधर जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात शब कद्र के अमाल करके फिर जागते रहे, फिर जागते रहे। जनाब उम्मे कुलसूम कहती है कि वैसे बाबा आता है मेरे घर, नमाजें भी पढ़ता है और लेकिन सोता भी है, आज मेरे बाबा सोए नहीं। तो जनाब उम्मे कुलसूम परेशान होके घूमती है और फिर पूछती है बाबा क्या मसला है। तो मौला कायनात बार बार अपनी रीश अतहर को हाथ में लेकर एक कलमा इस्तरजा पढ़ रहे हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेटी मेरी ये आज आखिरी रात है। तो इतने में जनाब अमीर अल-मोमिनीन ने कदमों की आहट सुनी। आहट सुनी तो घर से बाहर आकर जो देखा तो एक सहाबी रसूल खुदा जो साहिब असरार रसूल थे हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी रहमतुल्लाह अलैह, वो 40 जवानों के साथ नंगी तलवारें लेकर जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के बाहर घूम रहे। कब मौला ने बुलाया हुज़ैफ़ा का, जी मौला का ये क्या कर रहा है? का मौला आपने जब से कहा है कि ये रमज़ान मेरा आखिरी रमज़ान है तब से मेरे सीने में तड़प है, मैं रसूल खुदा वाली झलक देखने को तरस गया हूँ और मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं करता कि आप जैसा करीम इमाम हमसे बिछड़ जाए और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। तो जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि हुज़ैफ़ा यह क़ज़ाए इलाही है। का मौला क़ज़ाए इलाही है, लेकिन हमें भी तो अपना जो है वो इंतज़ाम करना चाहिए ना, लिहाजा मैं आपकी हिफाजत में पे मामूर हूँ और मैं ये 40 जवान लेकर आया हूँ। और 40 जवानों के साथ घूम रहे थे। इतने में जनाब हुज़ैफ़ा यमानी को हज़रत अमीर अल-मोमिनीन मुखातब होकर फरमाते हैं कि ऐ हुज़ैफ़ा तुम मुझे किस मंजिलत पे समझते हो?
यहाँ पर हुज़ैफ़ा यमानी ने कहा कि ऐ मौला, आपकी वही मंजिलत है जो मेरे नज़दीक जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो कहा हुज़ैफ़ा, मैं इमाम होकर हुक्म करता हूँ कि अपने घर चले जाओ। अब हुज़ैफ़ा आँखों से आंसू टपक रहे हैं, सर को नीचे छोड़ा हुआ है, ज़मीन पे नज़रें जमी हुई हैं। अब जवानों को कहा कि वापस चलो। चलते चलते ये आए हैं अपने घर में, तो हज़रत हुज़ैफ़ा की बीवी जो कि बुढ़िया है, 80-90 साल की उम्र है खातून की, लेकिन घर के सहन में टहल रही है अल्लाह, और कह रही है कि ऐ हुज़ैफ़ा, तुमने बिरादर रसूल को छोड़ दिया, उनको छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा कि मुझे उन्होंने खुद ने भेजा है, वो इमाम वक्त हैं, वो जानते हैं, वो सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने मुझे इजाज़त दी है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी कहते हैं कि फिर वो मेरी ज़ौजा जो है वो खामोश हो गई। मैं जो है वो जवानों को वापस भेजकर जब सोने लगा, अब मेरी आँख से आँख लगी थी, तो हुज़ैफ़ा यमानी कहते हैं कि मुझे मेरी बीवी ने आकर उठाया, कहा हुज़ैफ़ा वो देखो ज़रा मस्जिद कूफा पे क्यों शोर है इतना। तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैं तड़प के उठा। उस वक्त मुझे वो वक्त याद आया कि जब जनाब रिसालत मआब खुतबा शाबानिया में अली मौला को देख कर रोया करते थे कि ऐ अली, तेरा क्या वो वक्त होगा, क्या मुसीबतें होंगी। तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं जैसे ही हम दौड़े तो हमने देखा कि हमारे मौला को ज़रबत सर पे लगी हुई है और मौला खाक उठाकर अपने ज़ख़म पे डालकर ज़ख़म के खून को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और एक ही जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम में कामयाब हो गए, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। और 18 की शाम को जब सूरज ढल रहा है तब जनाब उम्मे कुलसूम कह रही हैं कि मैंने देखा कि एक बार मेरे बाबा घर के आंगन से बाहर निकले और सूरज को देखकर इतना कहा कि ऐ सूरज, गवाह रहना, तू बाद में आया है, अली तेरे से पहले हमेशा जागा हुआ खुदा की इबादत करता हुआ नजर आया होगा तुझे। और कभी रात के सितारे को कह रहे हैं, ऐ सितारो हमें बताओ कभी अली को सोया हुआ पाया है या इबादत खुदा में मशगूल पाया है। ये कितनी अजीम बातें हैं। और इतना जुल्म व सितम किया गया जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर। इसके बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने बेटों को क्या वसीयत कर रहे हैं? पहले वसीयतें लिखवाई हैं, उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ख़ास बुला के कह रहे हैं कि बेटा वो कातिल है, लोगों की भीड़ की वजह से, लोगों की अक्सरियत की वजह से वो परेशान है, बेटा उसे एक वार करना, क्योंकि उसने भी मेरे ऊपर एक वार किया है उसने भी, और न कम न ज्यादा। तो देखें अदले अली। और यही तो बात है जो मशहूर है जनाब अली अलैहिस्सलाम के लिए कि कुतिला अलीयुन फी मेहराब इबादतिन लिशिद्दत अदल। अली अदल इंसाफ पे यकीन रखने वाली हस्ती का नाम था। जैसे आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में मुझे बताया, और तारीख़ इस्लाम भी रो रो के हमें बताती है कि जिस हस्ती का आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिनकी आज शहादत है, वो इतना उनको मजबूर कर दिया गया था कि वो अपने दोस्त अहबाब को बताते फिरते थे, क्या ये फला शान मुझसे मंसूब नहीं है? ऐसा ही है मौलाना, क्या मेरे लिए रसूलुल्लाह ने ये ना फरमाया? बिल्कुल। उस वक्त क्यों इनकारी हो गए थे सब? सबो शितम किया गया हजरत अली अल मुर्तज़ा पर। इस पे रोशनी डाले तो फिर मैं जरा इख्तिताम की तरफ जाऊं मौलाना, कि खुद अली को कहना पड़ रहा है कि क्या आप लोग भूल गए कि मेरे लिए क्या कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? असल में बात यह है कि अल हसद, हदीस रसूल पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है कि अल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारु अल हतब। हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ियों को जला के राख कर देती है। और लोगों के दिलों में जो हसद था,
देखें, अगर कोई बंदा सोहबत रसूल का फ़ायदा लेकर कामयाब होता है तो वो किस मकाम पे फायज होता है कि अगर सूरज को कहे रुक जा तो सूरज भी रुक जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात। अगर चांद को कहे कि उतर आओ तो चांद भी उतर आए। अगर वो नमाज पढ़ने लगे तो जनाब रिसालत में आप कहें कि मैं अपनी बेटी फातिमा का इज़्दिवाज करूंगा उसके साथ जिसके घर सितारा उतरेगा, तो खुदा को कहना पड़े कि वह नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा, कसम है मुझे उस टूटे हुए सितारे की। कौन सा सितारा? जो आसमान को छोड़कर दरवाजे अली पे आके झुका। तो इस अब यहाँ पे जो चीज मेन चीज थी ना वो है हसद, कि इतनी फजीलत अली अलैहिस्सलाम को क्यों दी गई। एक फजीलत, एक वजह ये थी, और दूसरी वजह ये थी जो सबसे बड़ी और ख़तरनाक वजह थी, वो ये थी कि इज़्दिवाज अली ब फातिमा, अल्लाह, अली अलैहिस्सलाम की शादी जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से क्यों हुई। हाँ, दूसरी वजह ये थी। और तीसरी वजह जो इनसे भी बड़ी थी वो ये थी कि जनाब रिसालत मआब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अपना राजदान क्यों बनाया। तो उनको जरा देखने के लिए कहा जाए कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर साहबी रसूल हैं, वो कहते हैं कि ये फजीलत अली को रसूलुल्लाह ने नहीं अल्लाह की जात ने अता की है। अगर मेरे पास इन तीन फजीलतों में से कोई एक फजीलत भी होती तो मुझे अरब के सुर्ख दीनारों से भरे हुए ऊंटों से ज्यादा महबूब थी। ये तीन फजीलतें जनाब अली अलैहिस्सलाम की ऐसी हैं। वैसे तो कई फजीलतें हैं लेकिन ये सबसे मोतबर है, ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी मोतबर बात है, मोतबर रिवायात हैं। तो देखें ये जो हसद था ना, इस हसद की बिना पर अहले बैत रसूल को, और दूसरी बात थी कि एक खुफिया प्रोपेगेंडा था, वो ये था अलामा कील कि जनाब अली अलैहिस्सलाम और जनाब रिसालत मआब से इस्लाम के फैलाने का बदला लेने के लिए हमने मुसलमानों का रूप धारना है, और मुसलमानों का रूप धारने के बाद फिर उनसे कुर्सी और ये वो छीन कर फिर उनको जो है वो इस तरीके पे लेके जाना है। तो ये जो चीज़ें थी ये इन चीज़ों की वजह से ये मामलात हुए। दीन इस्लाम की पहली दावत ज़ुल्शिरा, जी जी, मैं कहूँगा ये कम फजीलत है कि वो भी हज़रत अबू तालिब के घर हो रही है। जी बिल्कुल, वहीं से दीन का पौधा प्लांट वहाँ से लग रहा है। जी जी जी, फिर वो दरख्त होता है, फिर उसकी शाखें निकलती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें जनाब अली अलैहिस्सलाम ये रसूल खुदा ने ये तो कहा कि इन्नी तारिकुन फी कुमुस सिकलैन किताबल्लाह व इतरती अहलो बैती, मैं आपके दरमियान दो गिरा कद्र चीजें छोड़े जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने अहले बैत को कुरान के साथ क्यों मिलाया? ये जो आपने सवाल किया ना, बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। क्यों मिलाया? वो इसलिए कि रसूल खुदा ये चाहते थे, रसूल खुदा ये चाहते थे जी, रसूल खुदा ये चाहते थे कि जो है जनाब अली अलैहिस्सलाम और तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम जो है इनकी फजीलत वाज़े हो जाए कि जहाँ से कुरान मजीद आया है वहाँ से अहले बैत आए हैं। जो कुरान की हकीकत है, जो कुरान के मारिफ हैं, वही मारिफ अहले बैत रसूल के हैं। अब जहाँ कुरान के मारिफ वहाँ अहले बैत के मारिफ हैं, किसी और का नहीं है। आगे आपका पॉइंट बहुत खूबसूरत आज निश्चित रही, और हर किसी ने जुल्म तो ये कि हर किसी ने अपने अकल, अपने शऊर और अपने एक्सपीरियंस से भी दीन इस्लाम को देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पता था, उनको इल्म था, जब भी वो वसीयतें कर रहे थे, जब भी वो हिदायतें कर रहे थे कि मेरे बाद इन इन चीज़ों का ख्याल रखना, क्या उनको पता था कि यहाँ पे
नुकसान हो सकता है, मैं बता दूं इनको, वाजे कर दूं कि अहले बैत का ख्याल रखना, इनसे अच्छा हुस्न सलूक रखना। क्या आपको पता था कि हजरत अली उल मुर्तज़ा से लेके आपके बच्चों को ज़िबा कर दिया जाएगा? तो ये लम्हा फिक्रिया है, इस पे उम्मत को सोचना होगा। और अहले बैत ने जिस तरह अपना खून बहा के दीन इस्लाम को एक रखा, जिसका सबसे बड़ा सबूत सुलह इमाम हसन है। बहुत बड़ी बात है एक बेटे के लिए कि जिसके वालिद पर सबो शितम हो, वो खुद कहे कि ठीक है मेरा दीन ना टूटे, कल मैशर में, कल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हम पेश हों तो वो ये ना कहें कि हसन आप कर लेते बात तो दीन न टूटता, गिरोह में तब्दील हम ना होते। तो वो हसन कैसे मुमकिन है कि अली का बेटा वो रुकन भूल जाए? इमाम हसन ने वो रवायत भी कायम की कि हम अमन के पैरोकार हैं, हम लड़ना झगड़ना, हम जंग नहीं चाहते, हम दीन में इखलाक मोहब्बत यकसू ही चाहते हैं। ये मुझे दिएगा समी, ये एक गिफ्ट हैम्पर है मरकरी का। मरकरी के गिफ्ट हैम्पर बहुत ज़्यादा आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं, ये आबिद भाई भेजते हैं और हम उसी तादाद में न सिर्फ सेट पे बैठे हुए लोगों को बल्कि जिन्होंने हमें टेलीफोन कॉल पर सही जवाब दिए हम उनको भी ये गिफ्ट हैम्पर भेज रहे हैं। मौलाना ये आपके साथ जाएगा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और ये गिफ्ट जाएगा हमारे प्रोड्यूसर साहब के लिए। चलें जी, मुझे अभी इख्तिताम की तरफ जाना है। बिलाल कल भी नाराज़ हो गए थे तो आज बिलाल को नाराज़ नहीं करना। बिलाल और लास्ट में मैंने प्लान किया हुआ था कि बिलाल को हम मौका देंगे कि बिलाल क्या सुनाएंगे आज। बिस्मिल्लाह बिलाल। आप भी साथ पढ़िएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भूल है ये तेरी भूल है। अलाम साहब क्या भूल है? माशाल्लाह बताएं। तू अली की करता है हम सरी, तू अली की करता है हम सरी, तू अली की करता है हम सरी। ये तेरे ज़मीर की भूल है, ये तेरे ज़मीर की भूल है। तुझ में अली की विला नहीं, तुझ में अली की विला नहीं, तेरी बंदगी भी फजूल है। तू अली की करता है सरी, तू अली की करता है हम सरी। ये जो कर रहा है तू साथिया मेरे प्यार का है ये इम्तिहान। सुभान अल्लाह। ये जो कर रहा है तू साथिया मेरे प्यार का है ये इम्तिहान। मौज़ाब गौर फरमाइएगा। तुझे ताकत पर भी सुकून नहीं, मुझे दाड़ पर भी मिली अमान। सुभान अल्लाह। मैं अदू को क्यों ना अदू कहूँ, मैं अदू को क्यों ना अदू कहूँ। मेरी जिंदगी का उसूल है, मेरी जिंदगी का उसूल है। मैं मरूं तो लब पे वाली, मैं मरूं तो लब पे वाली, और मुझे ऐसे मरना कबूल है। तू अली की करता है हम सरी, अली की करता है हम सरी। ये तेरे ज़मीर की भूल है, तुझ में अली की विला नहीं, तुझ में अली की विला नहीं, तेरी बंदगी भी फजूल है। तू अली की करता है हम सही। एक आखिर शेर पेश करो। वो अली जमाल अन्नमा, वो अली जो हासिल कुल कफा,
वो अली जमाल अन्नमा, वो अली जो हासिल कुल कफा, उसे क्या कहूँ तू खुद बता, चल तुझ पे छोड़ा ये फैसला। जिस हक ने बख्शा है मर्तबा, जिस हक ने बख्शा है मर्तबा, मौजूद क्या मर्तबा बख्शा है, गौर फरमाइएगा। जो अज़ल से शोहर बतूल है, जो अज़ल से शोहर बतूल है, जहाँ जागता तो इमाम है, जहाँ जागता तो इमाम है, कभी सो गया तो रसूल है। तू अली की करता है हम सरी, तू अली की करता है हम सरी, ये तेरे ज़मीर की भूल है, तुझ में अली की बिना नहीं, तुझ में अली की बिना नहीं, ओ तेरी बंदगी भी फजूल है, तू अली की करता है हम सरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन, बिलाल हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह।